हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, पिछले 2 लेक्चर से हम लोग अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक कर रहे हैं और उसी में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट निकल के आता है, जो कि है अर्बन हीट आइलैंड। ठीक है? तो आज हम लोग अर्बन हीट लैंड के बारे में पढ़ेंगे, इसके ये क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद इसके पीछे कारण क्या-क्या हो सकता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और अर्बन हीट आइलैंड का प्रभाव आदमी पे भी, एनवायरनमेंट पे भी, एनिमल्स पे भी, हर चीज़ पे उसका प्रभाव देखेंगे और आगे हम इसको सही कैसे कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड भी हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों? लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरा मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हों, वो आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम अपलोड करेंगे। दोस्तों, जो लोग नए हैं मैं उनको ये भी बता दूं कि जितने भी लेक्चर्स हैं ये इंडियन सोसाइटी का या इसके अलावा इसके पहले जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं, सारे पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप ये सारी पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं कभी भी रिवाइज करने के लिए। ठीक है? उसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक की वीडियो के नीचे आप हमको कमेंट करके बता दीजिए और दूसरा आपको चैनल पे एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है? उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्रीम प्लस का। ड्रीम प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको 29 रुपीज का एक नॉमिनल पेमेंट है दोस्तों। इसको मैं 29 इसलिए रखा हूँ क्योंकि जो सीरियस हैं वही ज्वाइन करें। ठीक है? तो उसको पे करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से फायदा आपको ये होगा कि ऑन डिमांड जो भी आप पीडीएफ हमसे मांगेंगे वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमसे डायरेक्ट कॉल पे या मैसेज के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है? और उसके अलावा और भी अगर कोई सेवा चाहिए होगी तो वो भी जो है वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तो रही इन्फॉर्मेशन। अभी शुरू करते हैं हम अपना आज का जो लेक्चर है। सबसे पहले अर्बन हीट आइलैंड क्या है, ये क्या लिखा है, आप अभी इस पे मत जाओ। पहले आप समझ लो कि अर्बन हीट आइलैंड एक्चुअली होता क्या है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली जो अर्बनाइजेशन का एक प्रोसेस है, सपोज दैट कि ये कोई एरिया है जो कि कोर सिटी है। ठीक है? अगर कोर सिटी है तो इसमें रोड होंगे जो कि कंक्रीट से बने हैं, इसमें हाउसेस बने हैं जो कि सीमेंट यूज हुआ है, चारकोल यूज हुआ है और तमाम सारी चीजें यूज हुई है। ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है कि जब कोई भी रेडिएशन आती है सन से, तो ये कंक्रीट, ये रोड, ये सब इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है? उसके बाद इसको जब रिफ्लेक्ट करने की बारी आती है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। अगर रिफ्लेक्ट करते भी हैं तो जो लोअर एरिया होता है वहीं पे ये स्ट्रक हो जाता है, वहीं पे ये फंस जाता है, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र का जो टेम्परेचर है, ये कंपैरेटिवली इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। ठीक है? कंपैरिजन करेंगे तो सपोज दैट कि यहाँ पे आपको 25 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 22 टू 23 मिल रहा है। ठीक है? तो इतना डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से ये जो प्रभाव होता है इसको हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। मतलब ये कि अगर किसी शहर का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग एरिया के टेम्परेचर से ज्यादा है तो इसको हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। ठीक है? अभी आ जाते हैं डेफिनेशन पे। एन अर्बन हीट आइलैंड इज where the temperature is in a densely populated city is as much as 2 degree Celsius higher than the suburban or रूरल एरिया। जैसा कि हमने बताया यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 22 से 23 डिग्री सेल्सियस है। आसपास के क्षेत्र में कम गर्मी है और शहर में ज्यादा गर्मी है, तो यह कंडीशन अर्बन हीट आइलैंड कहलाती है। यह इसके पीछे दोस्तों कारण अगर हम देखने की कोशिश करें तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे रोड हो गया, रूफ हो गया, कंक्रीट का यूज हो गया, असफाल्ट का यूज हो गया, ईंटों का यूज हो गया, ब्रिक्स जो यूज करते हैं। ठीक है? तो ये सब ओपेक होते हैं, ये जो है do not transmit the light but have the higher heat capacity and thermal conductivity than the rural areas which have more open space, trees and grasses। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे भी नहीं है कि जो मौसम है उसको थोड़ा सा ठंडा रखे, है ना? तो ये सब सारी चीजें हो गई, इसको आप इंट्रो में लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारा मेन फोकस जो है ना, मेन फोकस तो यही है ना कि हम कितना अच्छा अपना जो है आंसर लिख पाए।
और आंसर अच्छा लिखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी हो, क्लियरली आप किसी भी चीज़ को समझ रहे हैं, तो आप जो है उस आंसर को लिख पाएँगे। लिखने में ही सारी चीज़ होती है, आप लाख का आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, बहुत अच्छी है, लेकिन आप अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो फिर बेकार है। तो मेरा जो मटेरियल है, ये सब जो मैं बनाया हूँ, ये एकदम ये राइटिंग ओरिएंटेड है, ठीक है? आप इसमें से पॉइंट्स पढ़िए और अपने आंसर में उतार दीजिए, बस सिंपल सा काम। पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं कि उसमें से अगर आप 2-4 भूल भी जा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, 15 पॉइंट पढ़े हैं, अगर 10 पॉइंट याद है तो वही लिख दीजिए, पर्याप्त है। ओके, अभी अर्बन हीट आइलैंड का जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है? दोस्तों, यहाँ पे जो ये इमेज आप देख रहे हैं, ये मैं इनसाइट से लिया हूँ, इनसाइट की वेबसाइट से है। ये इसका पर्पज़ केवल आपका समझाना है, किसी का कॉपीराइट वायलेशन का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखा था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ले लिया, बस केवल समझाने के लिए लिया हूँ और कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? कॉपीराइट का चक्कर ना अगर आए तो ज़्यादा ठीक है। चलिए, अगर इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन की बात करें, तो वापस से एक बार देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। हालांकि हम तो समझ तो गए ही हैं, लेकिन अभी आपको लिखना क्या है उस तरह से थोड़ा बहुत आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। अर्बन हीट आइलैंड, यूएचआई इसको बोलते हैं, मींस अर्बन एरियाज गेटिंग सिग्निफिकेंटली वार्मर कंपेयर्ड विद द सराउंडिंग एरियाज। आसपास के एरिया से ज्यादा गर्म है, ठीक है? तो उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलेंगे। ये जनरली कैसे बनते हैं? फार्म्ड एज अ वेजिटेशंस आर रिप्लेस्ड बाय द असफाल्ट, पेड़ पौधों को काट के घर बना दिया गया, एंड कंक्रीट, ठीक है? रोड्स, बिल्डिंग्स, अदर स्ट्रक्चर्स टू मीट द ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतना तेज अर्बन एरिया में बढ़ रही है कि उनको घर चाहिए, रोड चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, हर चीज चाहिए। तो हम आर्टिफिशियल कंक्रीट वगैरह, सीमेंट वगैरह, ईट वगैरह हम यूज कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो ग्रीन ट्रीज हैं, जो ग्रीनरी है, उसको हम काट दे रहे हैं, ठीक है? द टेम्परेचर डिफरेंस यूजुअली इज लार्जर एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे, ठीक है? नाइट्स में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये रूरल एरिया है, ठीक है? सपोज दैट अभी समझने के लिए रूरल एरिया ही हम ले रहे हैं, और ये अर्बन एरिया है, ओके? तो रूरल एरिया में देखिए स्पेस बहुत ज्यादा है, तो रात में देखिए क्या होता है कि दिन में जो अर्थ सरफेस होता है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, और रात में जो है उसको इमिट कर देती है। तो रूरल एरिया में जो इमिट होगी जो रेडिएशन इमिट हो रही है, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है तो उनके पास जगह है, और सारी रेडिएशंस क्या हो जाती है, इमिट हो जाती है। लेकिन अगर यही अर्बन एरिया की हम बात करें, तो अर्बन एरिया में क्या होता है, रात में भी जो इमिटेंस होता है, जो यहाँ से निकलना चाहिए, वो शहर में ही जो पहले से ही वार्म हो चुका है, वो इसको वापस से स्ट्रक कर लेते हैं। एयर पोल्यूशन होता है, उसमें जो जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, एरोसोल्स हैं, वो क्या कर लेते हैं, ये जो इमिटेड रेडिएशंस है, उसको एटमॉस्फेयर में बाहर नहीं जाने देती हैं, उसको शहर के ऊपर ही रोक लेती हैं। ऐसे में रात में क्या होता है कि जो अर्बन एरिया है उनका टेम्परेचर रूरल एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रात में टेम्परेचर डिफरेंस क्यों ज़्यादा होता है, ओके? यूएचआई इज मोस्ट नोटिसेबल ड्यूरिंग द समर एंड विंटर। ये कोई बहुत ज़्यादा, देखिए बरसात में उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि बारिश हो जाती है, बारिश हो जाने के बाद जो एरोसोल है, जो एयर पोल्यूशन है, वो कम हो जाता है, और अर्बन एरिया का जो रेडिएशन है वो आसानी से इमिट हो जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है? अगर दोस्तों हम कारण के बारे में बात करें कि अर्बन हीट आइलैंड का कारण क्या है, तो इतने सारे कारण हैं, इसमें से आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और जो भी जितना भी याद हो जाए आपको, जितना भी आप समझ सकते हैं उतना आप लिख दीजिए। पहला कारण, रैपिड एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अनप्लान्ड। रैपिड हो रहा है तब भी उतना ज्यादा इशू नहीं है अगर वो प्लान्ड हो रहा है तो, ठीक है? मतलब प्लांट का मतलब ये कि प्रॉपर लैंड यूज हो, कहाँ पे हाउसिंग होना चाहिए, कहाँ पे गार्डन होना चाहिए, कहाँ पे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कहाँ पे वाटर बॉडी होनी चाहिए, कहाँ पे डंपिंग यार्ड होने चाहिए। अगर वो सब सारी चीजें प्लान्ड वे में है तो फिर अर्बनाइजेशन जो होगा वो उतना ज्यादा हीट आइलैंड क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन अगर अनप्लान्ड है, कुछ पता ही नहीं है कहाँ पे पेड़ होना चाहिए, पेड़ जो है भी वो भी काट दिए, वाटर बॉडी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, डंपिंग यार्ड का कोई व्यवस्था नहीं है, जहां तहां कूड़ा करकट फेंका गया है, तो ऐसे में क्या होगा कि अर्बन हीट आइलैंड का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद रिडक्शन इन वेजिटेशन, वाटर बॉडीज एंड क्रॉप फील्ड्स, इसके बारे में हमने बात कर ही लिया कि वाटर बॉडीज नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेडिएशंस हैं वो इमिट नहीं हो पाती हैं। फिर उसके बाद चेंजेज इन लैंड यूज पैटर्न। अब देखिए लैंड यूज पैटर्न ट्रेडिशनली अगर देखा जाए एक प्लान्ड वे में,
तो प्रॉपर वे में सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं कि यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया होगा, यहाँ पे गार्डन होगा, यहाँ पे पार्क होगा, यहाँ पे वाटर बॉडी होगी, यहाँ पे क्लब होगा, यहाँ पे खेलने कूदने का प्लेग्राउंड होगा। लेकिन अब जो लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है, चेंज होने के पीछे कारण ये है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, सबको घरों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो पेड़-पौधे काट के घर बना दिए जा रहे हैं। अब लोग रहेंगे तो इधर-उधर जाएँगे भी, तो रोड की भी उनको ज़रूरत है, तो पेड़-पौधों को काट के रोड बना दिया जा रहा है। तो समझ रहे हैं? हम मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से जो कंक्रीटाइज़ेशन है अर्बन एरिया का वो बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, अर्बन हीट आइलैंड का प्रोसेस, ठीक है? फिर उसके बाद हेवीली बिल्ट अप एरियाज एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर, बार बार ये बात हो रही है तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। कंक्रीट एंड asphalt हैव लो एल्बिडो वैल्यू काजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर हीट, ठीक है? जो कंक्रीट होता है दोस्तों, उसका जो एल्बिडो होता है वो बहुत कम होता है। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो एक ये रेशियो है कि कोई भी एरिया कितना अमाउंट में रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और कितना अमाउंट में उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है? तो अगर रिफ्लेक्ट जितना ज्यादा होगा, रिफ्लेक्शन का रेट जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा एल्बिडो इस क्षेत्र का माना जाएगा। ओके, तो जैसे व्हाइट एंड ब्लैक का ले लीजिए, तो व्हाइट सब कुछ इमिट कर देता है, तो इसका मतलब इसका एल्बिडो ज्यादा है। ब्लैक सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका मतलब इसका एल्बिडो कम है, ठीक है? उसके बाद जो अगला इसका कारण है वो है डेंस हाई राइज बिल्डिंग्स प्रोवाइड मल्टीपल सर्फेसिस फॉर द रिफ्लेक्शन एंड हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन। वापस से वही चीज रिपीट कर रहा है कि बिल्डिंग्स हैं तो वो एब्जॉर्ब कर रही हैं, ज़्यादा इमिट कम कर रही हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स एंड इन द अर्बन एरियाज, हमने बात कर ही लिया एरोसोल्स के बारे में। फिर उसके बाद बिल्डिंग्स, रोड, फुटपाथ, अदर कंस्ट्रक्शंस एब्जॉर्ब हीट एंड रिलीज इट लेटर, ठीक है? एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं लेकिन धीरे धीरे वो रिलीज करते हैं, तो इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद हीट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ऑब्वियसली जो ऑटोमोबाइल्स चल रही हैं उससे जो है हीट निकल रहा है, चाहे वो उनके धुएं के रूप में निकल रहा हो, चाहे इंजन के हीटिंग की वजह से निकल रहा हो, तो हीट बढ़ रहा है। फिर उसके बाद एयर कंडीशनिंग, जो एयर कंडीशनर्स हम लगा लेते हैं, एसी लगाते हैं, तो वो भी हीट का एक कारण है। फिर इंडस्ट्रियल एरिया से हीट निकलता है, हमेशा धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है, ये सब अदर सोर्सेज हैं अर्बन हीट आइलैंड के। ऑल द लॉसेस मेंशन नेगेटिवली इम्पैक्ट द थर्मल एंड रेडिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस एंड मेक सिटीज हॉटर देन द सराउंडिंग अर्बन एरियाज। ये पूरे जो भी रीजन्स हमने यहाँ पे बात किए, सारे क्या करते हैं, अर्बन हीट आइलैंड को बढ़ावा देते हैं, अर्बन हीट आइलैंड के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, अब अगर हम अर्बन हीट आइलैंड के प्रभाव को देखें, कॉन्सिक्वेंसेज को देखें, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो अर्बन ड्वेलर्स है ना, वो सफ़र करते हैं, सफोकेशन होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रेनफॉल पैटर्न जो है चेंज हो जाता है, क्योंकि जल्दी से अगर हीट होगा तो कन्वेक्शन होगा तो रेनफॉल होगी, रेनफॉल अगर होगा तो इस कंडीशन में अगर जो दोस्तों रेनफॉल होती है, उससे जो एयर में जो पोल्यूशन, जो पोल्यूटेंट है, वो बारिश के साथ नीचे आ जाता है और वाटर का जो ग्राउंड वाटर है उसको भी कंटामिनेट कर देता है, जो कि एक डिजीज का बहुत बड़ा कारण बन के सामने उभरता है, ठीक है? उसके बाद राइज इन एयर पोल्यूशन, हीट रिलेटेड बायोहैजार्ड्स, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। इंक्रीज इन द यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स इन द सिटी विथ इंक्रीज इन द पावर कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा एसी आप चलाएंगे, जितना ज़्यादा एसी चलाएंगे आप उतना ज़्यादा पावर आपको जरूरत पड़ेगी। फिर इम्पैक्ट ऑफ द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ इंक्लूड्स द हीट स्ट्रोक, लोगों को लग जाता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस होता है, सफोकेशन होता है, हार्ट अटैक भी कभी कभी आता है, और स्किन में इचिंग होने लगती है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो साइकोलॉजिकल, मेंटल, ये सब सारे प्रभाव आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग में इसका प्रभाव है, ये लगभग ये माना जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल कारण है, उसमें जो अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव है उसका लगभग 30% कंट्रीब्यूशन है। मतलब क्लाइमेट चेंज में जो 30% कारण है वो दोस्तों अर्बन हीट आइलैंड ही है, ठीक है? उसके अलावा प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है अर्बन हीट आइलैंड के इफेक्ट की वजह से। हाई रूफटॉप सरफेस टेम्परेचर कैन हीट स्टॉर्म वाटर, जैसे मान लीजिए कि ये कोई घर है, ठीक है? और ये इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए बारिश हुई, तो जैसे ही बारिश का पानी इस पे गिरेगा तो ये क्या करेगा, पानी को गर्म कर देगा, और ये पानी बह करके कहाँ पे जाएगा, जो भी वाटर बॉडीज हैं उसमें जाएगा, और वाटर बॉडीज में जब जाएगा तो वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है,
उनके लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा, उल्टा प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर वाटर बॉडीज अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ, स्पेशली द मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एक्वेटिक स्पीसीज। मतलब उनका एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ उनका जो रिप्रोडक्टरी उनका जो बिहेवियर है, पैटर्न है, उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब तो हो गए प्रभाव। अभी अगर हम कारण वे फॉरवर्ड के बारे में देखें, तो हम कैसे अर्बन हीट आइलैंड के प्रभाव को कम कर सकते हैं, या फिर अर्बन हीट आइलैंड का जो प्रोसेस है उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, कि जो अर्बनाइजेशन हो वो प्लान्ड हो, लैंड यूज एकदम प्लानिंग मैनर में किया जाए, सारी चीजों की व्यवस्था समय से की जाए। ठीक है, तो जो अर्बन हीट आइलैंड का इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सकता है। मतलब ये कि विथ प्रॉपर इन्वायरमेंटली साउंड टाउन प्लानिंग, पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। क्योंकि देखिए अर्बनाइजेशन को तो हम रोक नहीं सकते, और अर्बनाइजेशन एक नेसेसिटी भी है, हमारी आवश्यकता भी है बहुत सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन यह अर्बनाइजेशन कैसा होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए, ताकि जो अर्बनाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में हम अर्बन हीट आइलैंड का एक प्रोसेस देखते हैं, वो ना हो पाए। ओके, उसके बाद इंक्लूड पैसिव कूलिंग मीजर्स सच एज इंक्रीज्ड ट्री कवर, इंक्रीज्ड वेंटिलेशन इन बिल्डिंग्स। हम ट्री कवर को प्रॉपर महत्व दें। ठीक है, बिल्टअप एरिया जो है उसके आसपास हम ग्रीन बेल्ट लगा दें। ठीक है, ग्रीन बेल्ट डेवलप कर दें, ताकि जो है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। उसके अलावा एक काम जो और करना है वो ये है कि जो बिल्डिंग्स बनाई जाए उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए। मतलब यहाँ से हवा आ रही है तो दूसरी तरफ से उसको हवा को निकलने की भी जगह मिलनी चाहिए। हवा एकत्रित होगी तो वो अपने साथ हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो हीट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो अर्बन हीट आइलैंड का प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद यूज ऑफ सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स दैट एब्जॉर्ब लेस हीट ड्यूरिंग द डे। ऐसे मटेरियल्स का हम यूज करें, ऐसे अल्टरनेटिव्स हम सीमेंट और असफाल्ट का खोजें जो कि जो रेडिएशंस है उसको कम एब्जॉर्ब करे। फिर उसके बाद सेटिंग अप ऑफ किचन गार्डन, आप अपने छत पे गार्डन छोटे छोटे लगा दीजिए। ठीक है, आप अपने जो बालकनी है वहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगा दीजिए, या फिर आपका जो मान लीजिए कोई घर है और यहाँ पे लॉन है, लॉन में आप छोटे छोटे पौधे लगा दीजिए, ग्रासेस लगा दीजिए। तो इसकी वजह से जो अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट होगा वो थोड़ा बहुत कम होगा। फिर उसके बाद पेंटिंग रूफ टॉप विद द व्हाइट। ठीक है, अपने रूफटॉप को कलर्ड मत बनाइए, व्हाइट बनाइए। जैसा कि हमने बताया कि जो व्हाइट कलर है उसका जो एल्बिडो है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो जो भी रेडिएशंस ये एब्जॉर्ब करेगा आपका रूफटॉप वो इमिट कर देगा। ठीक है, तो आप अपने जो रूफटॉप है उसको व्हाइट कलर में कलर करिए। फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे बिल्डिंग्स जो बिल्डर्स ग्रीन ग्रीन चीज़ों को यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसे घर का डिजाइन कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, अर्बन हीट आइलैंड को कम कर सकता है, ऐसे बिल्डर्स को कुछ टैक्स इंसेंटिव दे दें, कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे दें, कुछ उनको फाइनेंशियली मदद दे दें, ताकि और लोगों को भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिले और वो अपना घर जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हाउस लोन लेने जा रहा है और बैंक ने ये कहा कि अगर आपका डिजाइन इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो आपका जो लोन पे आपका टैक्स लगना, सॉरी, जो आपका इंटरेस्ट लगना है वो 10 की बजाय हम 9.5 कर दे रहे हैं। ठीक है, या फिर 9 कर दे रहे हैं, तो इससे उसको उसको क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, चलो भाई कुछ पैसा कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएंगे अपना घर। ठीक है, तो इस तरह की चीजें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोगों के अंदर अर्बन हीट आइलैंड को लेकर के या फिर अर्बन जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको लेकर के अवेयरनेस, जागरूकता फैलाइए, लोगों को अवेयर करिए कि आप खुद से इस चीज पे ध्यान दीजिए, ताकि जो है अर्बन हीट आइलैंड का जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि जो अर्बन हीट आइलैंड का पूरा हमारा एक टॉपिक है, इसमें जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं जहां से क्वेश्चन पूछने का एक चांस है उसको हमने टैकल करने का प्रयास किया। और उम्मीद है कि इससे रिलेटेड कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आता है, चाहे वो जीएस पेपर 1 में आए, 2 में आए, 3 में आए, कहीं पे भी आए, तो आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे, मुझे उम्मीद यही है। अगर अभी भी कोई समस्या है, कोई प्रश्न पूछना है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, मैं उसको कभी ऑफ नहीं करता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप ज्वाइन बटन से आप पूछ सकते हैं ज्वाइन करके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।